तो लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़े थे ऑप्टिक्स, और ऑप्टिक्स के अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था ह्यूमन आई, और ह्यूमन आई के अंदर हमने कुछ बातें पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था कि नेत्र लेंस की पावर, आई लेंस का पावर, हमारे पास लेंस दो प्रकार का हुआ करता था, एक कन्वेक्टिव लेंस और एक कन्वेक्स लेंस, एक अवतल लेंस और एक उत्तल लेंस हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। तो कहता है आज हमारे पास हम जो डिफेक्ट पढ़े थे लास्ट क्लास के अंदर, हमने डिफेक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। और मायोपिया क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, तो इसमें मैंने आपको बताने का काम किया था कि एक ऐसा दोष जिसमें आपको पास का दिखाई देता है, दूर का दिखाई नहीं देता, उसे अपन क्या कहते हैं, मायोपिया। ऐसा क्यों होता है, पास का दिखाई क्यों देता है, दूर का दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि सर इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। और इमेज रेटिना से पहले क्यों बनता है, इसके मैंने आपको दो रीजन बताए थे। पहला कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी घट जाने से या पावर बढ़ जाने से इमेज रेटिना से पहले बन जाता है, जिससे आपको पास का दिखाई देता है और दूर का दिखना बंद हो जाता है। दूसरा हमने पढ़ने का काम किया था कि हमारे पास या तो नेत्र लेंस की पावर बढ़ जाए या फोकस दूरी घट जाए। अगर ऐसा ना हो, आपका नेत्र लेंस सेम पावर वही रहे, फोकस दूरी ना तो घटे और ना बढ़े, किसी भी रीजन से अगर आपके आई बॉल का साइज बढ़ जाए, तब भी आपका इमेज रेटिना से क्या बनता है पहले, जिससे आपको पास का दिखाई देता है और दूर का दिखना बंद हो जाता है। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। हाइपरमेट्रोपिया जो मैंने पढ़ा था, ठीक इसका उल्टा होता है। आज जो अपनी क्लास पढ़ने वाले हो, कहां से पढ़ने वाले हैं, प्रेस बायोपिया। तो पहले समझना फिर लिखना है ना। प्रेस बायोपिया क्या होता है जो आज तक आप पढ़ के आए हो। सर प्रेस बायोपिया हम पढ़ के आए कि एक ऐसा दोष जिसमें मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। एक ऐसा दोष जिसमें निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों हो जाते हैं, उसे अपन जरा दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसा पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए हो। तो ये जो आज तक आप गलत पढ़ के आए हो, है ना। हमारे पास एक दोष है जिसका नाम हमारे पास क्या है, प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष। और प्रेस बायोपिया क्या होता है, अगर हम बात करें प्रेस बायोपिया तो उसे अपन हिंदी में कहते हैं जरा दृष्टि दोष। हमारे पास एक दोष है जिसका नाम क्या है, हमारे पास प्रेस बायोपिया जरा दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो आपका आंसर क्या होगा, हेडिंग डालना जरा दृष्टि दोष। हेडिंग डालना जरा दृष्टि दोष, प्रेस बायोपिया। इसमें लिखना हेडिंग डालना जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष। इसमें लिखना इस दोष में, ऐसे नहीं ऐसे लिखना, बढ़ती उम्र की वजह से, बढ़ती उम्र की वजह से बढ़ती उम्र की वजह से होने वाला, बढ़ती उम्र की वजह से होने वाला निकट दृष्टि दोष, बढ़ती उम्र की वजह से होने वाला निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। बढ़ती उम्र की वजह से होने वाला निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष ही, दूर दृष्टि दोष ही जरा दृष्टि दोष कहलाता है। यानी हमारे 45 एज के बाद अगर हमें मायोपिया हो जाए, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, 45 साल के बाद अगर आपको निकट दृष्टि दोष हो जाए, अगर आपको दूर दृष्टि दोष हो जाए, दोस्त वही क्या कहलाने लगता है, आपका जरा दृष्टि दोष। इसका करेक्शन, इसका कोज क्या होता है, 45 के एज के बाद हमें क्यों होने लगता है, तो ऐसा इसलिए होता है जो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, पक्ष मांसपेशियां। सिलेरी मसल्स का फंक्शन मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ाया था, कि जिनकी वजह से हमारा लेंस क्या होता है, बंधा होता है। लेंस कौन सी मसल से बंधा है, सिलेरी मसल से। तो बढ़ती उम्र की वजह से सिलेरी मसल्स क्या होने लगती हैं, कमजोर होने लगती हैं, जिसकी वजह से कई बार हमें मायोपिया होने लगता है और कई बार हमें हाइपरमेट्रोपिया होने लगता है। तो हेडिंग डालना कॉज कारण, हेडिंग डालना कॉज कारण, ऐसा होता क्यों है ना। तुम्हारे पास कॉज है, कारण है,
नेत्र लेंस की, नेत्र लेंस की इसमें कॉज में लिखना, ऐसे लिखना, पक्षमाभि मांसपेशियों के, इस तरह लिखना, पक्षमाभि मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से, पक्षमाभि मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से, पक्षमाभि मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से, कमजोर हो जाने से, इसका हेडिंग डालना करेक्शन निवारण, करेक्शन निवारण, मतलब हम इसे किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं ना। तो करेक्शन इसका क्या होता है, एक्चुअल में अगर आपको मायोपिया हो जाए तो हम किस लेंस का यूज कर रहे थे, कनकेव का। भाई अगर हमें निकट दृष्टि दोष हो रहा था तो हम उसे किस लेंस के द्वारा दूर कर रहे थे, कनकेव लेंस, अवतल लेंस के द्वारा। अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाए, दूर दृष्टि दोष हो जाए, तो हम उसका करेक्शन कर रहे थे कन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस के द्वारा। एक्चुअल में तो इसका करेक्शन वही होता है कि अगर आपको मायोपिया हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे कनकेव, अगर हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे कन्वेक्स, अगर हमको निकट दृष्टि दोष होगा तो हम यूज करेंगे अवतल लेंस, अगर हमें दूर दृष्टि दोष हो जाएगा तो हम यूज कर लेंगे उत्तल लेंस। लेकिन हमारे पेपर के अंदर आज भी इसका करेक्शन मानता है बाईफोकल लेंस, दो फोकसी लेंस। जैसे कि मैंने आपसे पूछा इस नेचर का, इस प्रकृति का सबसे छोटा कण कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होता है, एटम, परमाणु। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दिस नेचर, परमाणु इस प्रकृति का, इस यूनिवर्स का सबसे छोटा कण है। लेकिन ये बात गलत है, पेपर आज तक भी इसे सही मानता है। हमारे पास जो सबसे छोटा कण है वो क्वार्क होता है, जिनसे आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बने होते हैं। तो एक्चुअल में सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, क्वार्क। लेकिन आज हमारा एग्जाम सही बात कौन सी मान रहा है। तो इसी प्रकार से आज एक्चुअल में अगर आपको मायोपिया को हम यूज करेंगे कनकेव, अगर हमें हाइपरमेट्रोपिया को हम यूज करेंगे कन्वेक्स, लेकिन आज हमारे पास पेपर सही कौन सा आंसर मानता है, तो इसका आंसर क्या होता है, हम किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं, तो इसका आंसर होता है यूजिंग बाई बाईफोकल लेंस, यूजिंग बाई बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस के द्वारा। किसके द्वारा दूर करते हैं दोस्त, द्विफोकसी लेंस के द्वारा। अगर हम इसे द्विफोकसी लेंस के द्वारा दूर करते हैं तो सर एक ऐसा पर्सन, समझना अभी लिखना नहीं पहले, कहता है कि ऐसा पर्सन गुरुजी जिसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाएं, एक ऐसा पर्सन जिसे निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो रखे हैं ना, उसका करेक्शन भी हम किसके द्वारा करते हैं, तो उसका आंसर होता है सर उसे भी हम बाईफोकल लेंस के द्वारा दूर करते हैं। सर ये बाईफोकल लेंस क्या होता है, द्विफोकसी लेंस क्या होता है, तो द्विफोकसी लेंस क्या होता है सर, एक ऐसा लेंस जिसमें कनकेव और कन्वेक्स। मैं बताने जा रहा हूं कि बाईफोकल लेंस क्या होता है, द्विफोकसी लेंस क्या होता है। तो गुरुजी एक ऐसा लेंस जिसमें अवतल लेंस यानी कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस दोनों एक साथ प्रयुक्त होते हैं, यानी दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, उसे अपन क्या कह, कौन सा लेंस कह रहे होते हैं, कनकेव लेंस यानी कन्वेक्स लेंस। एक ऐसा लेंस जिसमें आपके अवतल और उत्तल दोनों एक साथ लगाए जाते हैं, उस लेंस को अपन क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस यानी द्विफोकसी लेंस। हमारे पास एक ऐसा पर्सन जिसे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों एक साथ हो जाएं, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो रखे हो, उसे हम किस लेंस के द्वारा दूर करेंगे, तो इसका आंसर होगा बाईफोकल लेंस। या कई बार पेपर के अंदर बाईफोकल लेंस नहीं दे रखा होगा तो आपको दे रखा होगा कॉन्टेक्ट लेंस। हम किसके द्वारा दूर करते हैं, कॉन्टेक्ट लेंस या बाईफोकल लेंस। कॉन्टेक्ट लेंस को हिंदी में कहते हैं संपर्क लेंस। संपर्क लेंस आपके ल्यूसाइट के बने होते हैं, किसके बने होते हैं दोस्त, ल्यूसाइट के। और ल्यूसाइट क्या होता है, एक पॉलीमर बहुलक,
ये जो हमारे पास कॉन्टेक्ट लेंस है वो किसके बने होते हैं, ल्यूसाइट के। और ल्यूसाइट क्या होता है, एक पॉलीमर होता है, बहुलक होता है। पॉलीमर क्या होते हैं ये अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर कि बहुलक क्या होते हैं, ना। एक ऐसा लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों एक साथ प्रयुक्त किए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, बाईफोकल लेंस, द्विफोकसी लेंस। अच्छा, इसमें अगर अवतल और उत्तल दोनों एक साथ लगे होंगे तो गुरुजी ऊपर की सरफेस पर कौन सा लेंस लगा होगा और नीचे कौन सा लेंस लगा हुआ है, ना। मान लो मेरे पास एक सस्ता सा चश्मा है, ये अगर मेरे पास ये सस्ता सा एक चश्मा है, मान लो इस तरह से, तो इसके ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा, नीचे कौन सा लगा होगा, बताओ जरा। ऊपर कौन सा लेंस होगा, नीचे कौन सा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं आपको दूर तक देखना है, कहां देखना है, दूर। अगर आपको दूर देखना है तो आप अपनी निगाहों को ऊपर रखोगे या नीचे रखोगे, अपनी निगाहों को, पलकों को ऊपर रखोगे। और दूर का देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग कर रहे थे, कनकेव का या कन्वेक्स का, कनकेव का। तो ऊपर कौन सा लेंस लगा होगा, कनकेव, और नीचे कौन सा लगा होगा। बात आ रहा है कि नहीं आ रहा, समझ बोलो। हाँ जी, इतना नोट करना है एक बार, ये नोट कर लिए हो, ये वाला नोट कर लिए, ये वाला नोट करो। कह रहा है एक ऐसा लेंस जिसमें अवतल और उत्तल दोनों एक साथ लगाए जाते हैं उसे अपन कहते हैं बाईफोकल लेंस। और बाईफोकल लेंस या मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया को बाईफोकल लेंस के द्वारा भी दूर किया जाता है या कॉन्टेक्ट लेंस के द्वारा भी दूर किया जाता है। नोट कर लिए। कि वो मेरी तरह पुकारता है क्या, कि वो तुम्हें मेरी तरह पुकारता है क्या, इंतजार में सामें गुजारता है क्या। हाँ मानता हूं रखता है तुम पर नजरें, हाँ मानता हूं रखता है तुम पर नजरें, पर मेरी तरह नजर उतारता है क्या। तुम्हारा आवाज नहीं जाएगा, तुम कितना ही वाह वाह कर लेना, इसका मायके ही आवाज जाएगा, है ना। क्या हो गया, बिल्कुल रिकॉर्ड हो रहा है, सारी बातें रिकॉर्ड हो रही हैं भाई। नोट कर लिए। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओगे, अगर मैं क्वेश्चन तुमसे इस तरह से कर लूं, प्रेस बायोपिया इज ड्यू टू, जरा दृष्टि दोष का कारण है। मतलब आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, चार ऑप्शन बताना है प्रेस बायोपिया किसकी वजह से होता है। पहला ऑप्शन इस तरह से दे रखा है, मायोपिया की वजह से। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हाइपरमेट्रोपिया की वजह से। तीसरा ऑप्शन दे रखा है कैटरेक्ट मोतियाबिंद की वजह से। या ऑप्शन नंबर चार चौथा दे रखा है बोथ ए एंड बी। तो आंसर कौन सा होगा, बोलो जरा। कह रहा है प्रेस बायोपिया किसकी वजह से होता है, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, कैटरेक्ट, बोथ ए एंड बी, यानी निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, मोतियाबिंद, या ए और बी दोनों की वजह से। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन सेम है, प्रेस बायोपिया इज ड्यू टू, ऑप्शन अलग अलग है, इस तरह से ऑप्शन है। रीजन है मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। दूसरा ऑप्शन है कैटरेक्ट मोतियाबिंद। तीसरा ऑप्शन है एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता, अबिंदुकता। अपन आगे पढ़ेंगे सभी दोस्त। एक है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। अब आंसर कौन सा होगा, मतलब मेरा बात समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं।
अगर ऑप्शन में बोथ दे रखे तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बोथ। अगर दोनों में से किसी एक को चूज करना है तब हम प्रायोरिटी किसे करते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, है ना। कहता है कि हमारे पास जरा दृष्टि दोष का मतलब होता है, एक्चुअल में इसका नाम होता है जरा दूर दृष्टि दोष। प्रेस बायोपिया को एक्चुअल में हिंदी में क्या बोला जाता है, जरा दूर दृष्टि दोष। समझ रहे हो मेरी बात को। प्रेस बायोपिया को अपन किस नाम से जानते हैं, अगर आपको बोथ दे रखा है तो आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। अगर बोथ नहीं तो आंसर हम किससे सोल्व करेंगे, प्रेस बायोपिया को किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं। ऑप्शन सुन लेना, ऑप्शन है मायोपिया, सॉरी लेंस की बात करें ना, तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कन्वेक्स लेंस, दूसरा है हमारे पास कनकेव लेंस, तीसरा है हमारे पास सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास नन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर कौन सा होगा भाई, हम प्रायोरिटी किसे कर रहे हैं, हाइपरमेट्रोपिया को। तो हाइपरमेट्रोपिया किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं, कन्वेक्स के द्वारा। तो आंसर कौन सा होगा, कन्वेक्स लेंस। बोलो समझ रहे हैं मेरी बात को। ये क्वेश्चन 3 तरह से मिलेगा, कर लोगे ना, इतना नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। भाई प्रेस बायोपिया समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा तुम लोगों के। प्रेस बायोपिया क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेस बायोपिया से क्वेश्चन बहुत आते हैं ना। नोट कर लिए। अभी मैथ वाले सर का कितना क्लास हुआ है, मैथ्स वाले सर का 2 क्लास हुआ है, दोनों मैट्रिक्स पढ़ाए हैं। पहले में लिमिट, दूसरे मैट्रिक्स, फिर डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ा दिए। अच्छा अच्छा, ऐसा क्यों। अच्छा अच्छा, तो तुम लोग घर पे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, घर पे पढ़ रहे हो। देख लेते हैं सर, कभी मन खुल जाए तो किताब, वरना चैटिंग करने से फुर्सत कहाँ। हाँ, नोट कर लिया। अगला डालना, फोर्थ मोतियाबिंद। रविदेव सर कैसे नहीं पढ़ा रहे थे तुम्हें, हाँ। रविदेव सर का समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, हाँ। सही पढ़ा रहे थे पक्का, संदीप सर ठीक पढ़ा रहे थे। तगड़े पढ़ाते हैं। एक है हमारे पास कैटरेक्ट मोतियाबिंद, पहले समझना कैटरेक्ट क्या होता है, मोतियाबिंद क्या होता है। मान लो तुम रेस्टोरेंट में बैठकर किसी की आंखों में लगातार देख रहे हो, तुमने 1 महीने देखा, 2 महीने देखा, 3 महीने देखा, जैसे आप उसकी आंखों में चौथे महीने देखने लगे तो उसकी ब्लैक वाला जो पार्ट है उस पर आपको व्हाइटनेस नजर आएगा, है ना। तो जैसे आपको व्हाइटनेस नजर आएगा, आपसे तुम पूछोगे ये व्हाइटनेस क्या है, तो तुमसे वो कहेगी लेंस है, लेकिन तुम समझ जाना उसे क्या हो चुका है, मोतियाबिंद। मोतियाबिंद को होता क्या है, तो कहता है कि हमारे पास जो नेत्र लेंस होता है वो कौन सी मसल से बना होता है, सिलेरी मसल से। ये हमारे पास सिलेरी मसल से, इनसे हमारे पास कौन बना है, नेत्र लेंस बना है। इत्र इस नेत्र लेंस पर अगर आपका प्रोटीन का लेयर बन जाए, किसका लेयर बन जाए दोस्त, प्रोटीन का, तो कहता है नेत्र लेंस पर प्रोटीन की लेयर बन जाने से
गुरु किसकी लेयर बन जाने से? प्रोटीन की लेयर बन जाने से नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है, ओपेक हो जाता है। इसी घटना को अपन क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। बात समझ रहे हो? मोतियाबिंदु क्या होता है? तो इसका आंसर क्या होता है? नेत्र लेंस पर प्रोटीन की लेयर बन जाने से नेत्र लेंस कैसा हो जाता है? अपारदर्शी हो जाता है, ओपेक हो जाता है। इस घटना को अपन क्या कहते हैं? कैटरेक्ट, मोतियाबिंदु कहते हैं। बात आए कि नहीं आए समझ? तो एक बार इसमें लिखना, मोतियाबिंदु क्या होता है इसमें लिखना। नेत्र लेंस पर नेत्र लेंस पर प्रोटीन की नेत्र लेंस पर प्रोटीन की झिल्ली की नेत्र लेंस पर प्रोटीन की झिल्ली की परत बन जाने से परत बन जाने से नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। नेत्र लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इस घटना को इस घटना को मोतियाबिंदु कहते हैं। इस घटना को मोतियाबिंदु कहते हैं। तुम्हें राइटिंग समझ आ रहा है ना? अगर नहीं समझ तो पूछ लेना कहीं भी, है ना? कह रहा है नेत्र लेंस पर प्रोटीन की झिल्ली की परत बन जाने से। अगर क्वेश्चन आ रखा है नेत्र लेंस पर किसका लेयर बन जाने से नेत्र लेंस पर कैटरेक्ट की घटना होती, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रोटीन की। इसका सर करेक्शन क्या है, निवारण क्या है? तो जैसे ही हमारे नेत्र लेंस पर प्रोटीन का लेयर बन जाता है, तुम क्या करते हैं? ऑपरेशन के द्वारा इस नेत्र लेंस पर जो प्रोटीन बना होता है उसे हम क्या करा लेते हैं? रिमूव करा लेते हैं, है ना? जैसे कि अगर आपका फोन है या कोई हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट पारदर्शी कांच है, जैसे मान लो हमारे पास एक ऐनक है, चश्मा है, चश्मे के में आर पार दिखाई देता है कि नहीं देता? ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अगर वो चश्मे पर डस्ट पार्टिकल हो जाए, गंदगी लग जाए, तो हम कपड़े द्वारा से क्या कर लेते हैं? साफ कर लेते हैं, फिर से हमें साफ दिखाई देने लगता है। उसी प्रकार से नेत्र लेंस पर प्रोटीन का लेयर बन जाता है, तो ऑपरेशन के द्वारा हम उसे क्या करा लेते हैं? रिमूव करा लेते हैं। और जब हम इसके ऑपरेशन के द्वारा इसे रिमूव करा रहे होते हैं, तो हमारा जो नेत्र लेंस है वो कमजोर हो जाता है। क्या हो जाता है? तो इसी कमजोर को फिर से वापस इस पर प्रोटीन का लेयर न बनने लगे, हम इसलिए दूसरा लेंस भी लगाते हैं कभी कभी, है ना? तो आपने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो आपने सुना होगा, जब किसी व्यक्ति का ऑपरेशन होता है तो कई बार उसकी आंखें खराब हो जाती हैं। वो रीजन होता है लेजर लाइट के द्वारा अपन कर रहे होते हैं। लेजर लाइट अगर अधिक प्रभाव से कर दो तो खराब हो जाएगा। अगर आप शीशे को बार बार घिसते रहोगे तो खराब हो जाना है। तो कहता है कि हमारे पास जो नेत्र लेंस है वो जो कमजोर हो जाएगा, तो उसी कमजोर को थोड़ा सा मजबूत बनाने के लिए हम दूसरा लेंस वहीं पर और लगा देते हैं, है ना? तो ये था हमारे पास कैटरेक्ट। इसका करेक्शन क्या होगा? ऑपरेशन के द्वारा हम इसे क्या करा लेंगे? रिमूव करा लेंगे। यहां तक समझ आया? हेडिंग डालना, ये नोट कर लिए क्या? करो आराम से। कर लिए? अगला हेडिंग डालना। अगला हेडिंग डालना, अबिंदुकता। अबिंदुकता, या इसे हम हिंदी में एक दूसरे नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य। अब ये क्या होता है पहले इसमें लिखना, फिर आपको समझ आएगा। लिखना एक बार। इस दोष में इस दोष में पास की वस्तुएं इस दोष में सॉरी इसे लिखना, इस दोष में व्यक्ति इस दोष में व्यक्ति
इस दोष में व्यक्ति क्षैतिज इस दोष में व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर इस दोष में व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में अंतर नहीं कर पाता है। इस दोष में व्यक्ति क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में अंतर नहीं कर पाता है। इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में अंतर नहीं कर पाता है। जो हमारे पास खड़ी खड़ी रेखाएं होती हैं इन्हें अपन कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल, और जो लेटी रेखाएं होती हैं इन्हें अपन कहते हैं हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज। तो जब किसी पर्सन को आपका ये दो दोष हो जाता है एस्टिग्मेटिज्म, तो यही लाइंस इसे किसकी फॉर्म में दिखाई दे रही होती हैं? कर्व की फॉर्म में, वक्र के रूप में। दोस्त किसकी फॉर्म में दिखाई देती हैं? कर्व की फॉर्म में, वक्र के रूप में। कहता है कि जैसे जब आप रात को, अगर आपको बाइक चलानी नहीं आती हो, तो आप रात को जब हेलमेट लगाकर गाड़ी चलाने निकलते हो तो आपको दूसरी गाड़ी का लाइट पता नहीं चलता है ना, आपको इधर भी खिंचा खिंचा नजर आता है, इधर भी खिंचा खिंचा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दिखाई नहीं देता है ना। उसी तरह से जब किसी व्यक्ति को एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है तो व्यक्ति पता ही नहीं कर पाता ये आपका वर्टिकल है, मतलब आपका ऊर्ध्वाधर है, व्यक्ति खड़ा है या लेटा है ना। अगर मेरे को मान लो एस्टिग्मेटिज्म हो जाए और तुम इधर मस्त माहौल बना के लेटे, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा तुम लेटे हो या खड़े हो, है ना। कोई इधर बेंच पे लेटा है, उधर खड़ा है ना, तो मेरे को पता ही नहीं चलेगा ये आपका हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल है। तो इस दोष में व्यक्ति क्या नहीं कर पाता? ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में अंतर नहीं कर पाता। ऐसा होता क्यों है? तो हेडिंग डालना कॉज, कारण। ऐसा होता क्यों है कि हम ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में अंतर नहीं कर पाते? तो इसका रीजन होता है सर कॉर्निया की अनियमित आकृति के कारण। कॉर्निया की अनियमित आकृति के कारण। कॉर्निया की अनियमित आकृति के कारण। इसका करेक्शन किसके द्वारा करते हैं? कॉर्निया के बारे में मैंने आपको दो बातें पढ़ाई थी। सबसे पहले प्रकाश आंख के किस भाग पर पड़ता है? तो उसका आंसर क्या था? कॉर्निया। अर्थात कॉर्निया को अपन एंट्री गेट ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रवेश द्वार कहते थे। आई डोनेशन में हमेशा एक पार्ट डोनेट किया जाता है, कभी पूरी आंख डोनेट नहीं की जाती। वो पार्ट कौन सा हुआ करता था हमारे पास? कॉर्निया। तो कहता है कि हमारे पास कॉर्निया का जो शेप हो जाता है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमें वर्टिकल और ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल, ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज पंक्तियों में अंतर करने में क्या होती है? कठिनाई होती है ना। तो इसका करेक्शन क्या होता है? तो लिखना है इसमें बेलनाकार लेंस के द्वारा। इसे हम किस लेंस के द्वारा दूर करते हैं? तो इसका आंसर क्या होता है? बेलनाकार लेंस के द्वारा। गुरुजी बेलनाकार लेंस क्या होते हैं ना, तो देखा होगा तुमने, जनरल जो व्यक्ति होता है वो बहुत कम थिकनेस का, बहुत कम मोटाई का चश्मा लगा होता है। आपने कुछ व्यक्ति या कुछ पर्सन ऐसे देख रखे होंगे जो बहुत ज्यादा मोटाई का चश्मा लगाए होते हैं ना, वो हमारे पास कौन से चश्मे होते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस के बने हुए, बेलनाकार लेंस के बने हुए, है ना। अगला हेडिंग डालना है इसके बाद कलर ब्लाइंडनेस, वर्ड आंद्रता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ड आंद्रता। कलर ब्लाइंडनेस, वर्ड आंद्रता। अगला हमारे पास छठवां दोष है कलर ब्लाइंडनेस, वर्ड आंद्रता। वर्ड आंद्रता, कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस क्या होता है? वर्णांधता क्या होता है? तो ये आपकी एक जेनेटिक डिजीज है, सेक्सुअल डिजीज है, जो पेरेंट्स होकर बच्चों में आती है ना। तो लिखना इस दोष में, इन दिस डिफेक्ट, इस दोष में व्यक्ति
इस दोष में व्यक्ति प्राथमिक रंगों में इस दोष में व्यक्ति प्राथमिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। इस दोष में व्यक्ति प्राथमिक रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। मैंने आपको कलर बताए थे, 3 कलर थे हमारे पास, 3 प्रकार कलर था, प्राइमरी, सेकेंडरी, कॉम्प्लीमेंट्री। तो प्राइमरी कलर की संख्या भी कितनी होती है? 3, रेड, ग्रीन और ब्लू। इसका कोई करेक्शन नहीं होता, कोई निवारण नहीं होता है ना, क्योंकि आपकी सेक्सुअल डिजीज है, जेनेटिक डिजीज है, जो पेरेंट्स होकर आनुवंशिक बीमारी है, जो जन्म से ही होती है ना, इसका कोई भी इलाज नहीं होता। तो ये था हमारे पास डिफेक्ट्स। कुछ पॉइंट बना के लिखना इसी में। इसी के अंदर कुछ पॉइंट बना के लिखना। जैसे लेंस कौन से कांच के बने होते हैं? हमारे पास बहुत प्रकार का ग्लास होता है। पायरेक्स ग्लास होता है, फ्लिंट ग्लास होता है, सॉफ्ट ग्लास होता है, सॉलिड ग्लास होता है, सिंपल ग्लास होता है। हमारे पास कांच के प्रकार होते हैं। तो कौन सा कांच है जिससे हमारे लेंस बनाए जाते हैं? तो लिखना, लेंस लेंस फ्लिंट कांच के बने होते हैं। 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 अगला पॉइंट बना के लिखना है इसी में। हवा का बुलबुला हवा का बुलबुला हवा का बुलबुला पानी के अंदर हवा का बुलबुला पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह हवा का बुलबुला पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। हवा का बुलबुला पानी के अंदर अवतल लेंस की तरह व्यवहार करता है। अगला पॉइंट बना के लिखना, धूप के चश्मे की क्षमता धूप के चश्मे की क्षमता शून्य डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य डायोप्टर होती है। धूप के चश्मे की क्षमता शून्य डायोप्टर होती है एवं फोकस दूरी अनंत होती है। एवं फोकस दूरी अनंत होती है। कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आते कि हमारे पास जो लेंस है वो किसका बना होता है, तो इसका आंसर क्या होता है? फ्लिंट ग्लास का बना होता है। एयर बबल्स किसकी तरह काम कर रहा होता है? कनकेव लेंस की तरह काम कर रहा होता है। पावर ऑफ सनग्लास, धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास? शून्य डायोप्टर, 0 डायोप्टर होती है ना दोस्त। कर लोगे ना? पक्का? देख लो, ये था हमारे पास ऑप्टिक्स जो हम पढ़ रहे हैं कि ऑप्टिक्स के अंदर हमारे पास ये 0 डायोप्टर होता है। ये सब जो हमने पढ़ा आप प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर नहीं आता है तो मेरे से आके पूछिएगा, है ना। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कल प्रैक्टिस करके आई। कल मैं आपको इसके क्वेश्चन भी कराऊंगा यहीं पर, है ना। ऑप्टिक्स के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, ऑप्टिक्स से जितने मेरे से क्वेश्चन बनेंगे वो सारे के सारे अपन यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे कल पेन ड्राइव में लगा के, है ना। इतना बात समझ आ रहा है? प्रैक्टिस जरूर करके आइएगा ना। आप पाथ फाइंडर जरूर लगाइएगा, पाथ फाइंडर आपको रटी होनी चाहिए इस बात के लिए, है ना। एक होता है हमारे पास माइक्रोस्कोप, अगर तुम्हें याद रहा होगा तो, है ना। सामने सिर्फ बोर्ड पर देखना जब तक मैं लिखने के लिए ना बोलूँ, है ना। माइक्रोस्कोप क्या होता है? सूक्ष्मदर्शी क्या होता है?
अच्छा, माइक्रोस्कोप का मतलब बता सकते हो? माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होगा? हाँ दोस्त, माइक्रो का मतलब होता है छोटी छोटी चीजें, स्कोप का मतलब विस्तार। माइक्रो का मतलब क्या होता है? छोटी छोटी। स्कोप का मतलब होता है विस्तार। अरे अक्सर हम यूज भी तो करते हैं, यहाँ तो यार बहुत ज्यादा स्कोप है, इस वाले फील्ड में ज्यादा स्कोप है, इसको मतलब ज्यादा एरिया है ना। मतलब छोटी छोटी चीजों को बड़े रूप में दिखाने वाला जो यंत्र होता है उसे अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। भाई जो हम दही में कीटाणु देखते हैं वो किसके से देखते हैं? माइक्रोस्कोप। मतलब छोटे छोटे कणों जो हम नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे, तो छोटे छोटे कणों को बड़े रूप में दिखाने का जो काम करता है उस यंत्र को अपन क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप दोस्त हमारे पास दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हिंदी में कहते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी, और एक होता है हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो हमारे पास सूक्ष्मदर्शी कितने प्रकार का होता है? एक कौन सा होता है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और दूसरा कौन सा होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप, है ना दोस्त? तो कह रहे हैं हमारे पास माइक्रोस्कोप दो प्रकार का, एक सिंपल और एक, हम बात करें सिंपल माइक्रोस्कोप, तो सिंपल माइक्रोस्कोप में कितने लेंस यूज किए जाते हैं? पहला क्वेश्चन ये आता है। अच्छा, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या? चीजों को बड़ा दिखाना। लेंस दो प्रकार का था, कनकेव और कन्वेक्स, अवतल और उत्तल। तो इनमें से कौन सा लेंस, यानी अवतल और उत्तल, इन दोनों में से कौन सा लेंस चीजों को बड़े रूप में दिखाने का काम करता है? तो उसका आंसर क्या हुआ करता था? कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस चीजों को बड़ा दिखाने का काम करता है। आज माइक्रोस्कोप का काम भी क्या? चीजों को बड़ा दिखाना। तो डेफिनेट इसके अंदर उत्तल लेंस तो हमने यूज किया हुआ, अवतलों में यूज करने वाली नहीं है, क्योंकि अवतल लेंस छोटी चीजें दिखाने का, बड़ी चीजों को छोटे रूप में दिखाता है। तो मैं यहाँ पर बड़ी चीजों को छोटे रूप में तो नहीं देख रहे, हम छोटी चीजों को बड़े रूप में देख रहे हैं। तो लेंस कौन सा यूज करें? कन्वेक्स, चाहे वो आपका सिंपल हो चाहे वो आपका कंपाउंड हो। दोनों के अंदर हमने कौन सा मेरे यूज कर रखा हुआ? सिंपल माइक्रोस्कोप, सरल सूक्ष्मदर्शी। अगर हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है तो इसके अंदर में उत्तल लेंस यूज किया होगा, और कितना उत्तल लेंस यूज किया हुआ? तो इसका आंसर होता है एक। सिंपल माइक्रोस्कोप के अंदर एक उत्तल लेंस प्रयुक्त किया जाता है। अ कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड इन, इसमें एक उत्तल लेंस का, एक उत्तल लेंस का एक उत्तल लेंस प्रयुक्त होता है। अच्छा, फिर ये क्वेश्चन आता है, चलो सर मान लिया मैंने एक उत्तल लेंस यूज हो रहा है, तो उस एक उत्तल लेंस के द्वारा इमेज कैसा बनता है? देखो अब हम बोर्ड का एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, जो हमसे ड्रॉ करके पूछेगा इमेज को ड्रॉ करके बनाओ, फिर भी मैं आपको थोड़ा समझा रहा हूं। कहता है मान लो हमारे पास ये होता है एक उत्तल लेंस, है ना। ये हमारे पास क्या है? उत्तल लेंस। यहां पर हमारे पास एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये हमारे पास यहां पर कौन रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा है, वस्तु रखा है। यहां पर हमारे पास एक ह्यूमन आई होती है, जहां से हम ऑब्जेक्ट को विजिबल कर रहे होते हैं, देखने का काम कर रहे होते हैं ना। कोई भी लाइट रे आएगी, पैरेलल जाएगी, है ना, जाएगी तो फोकस से होकर जाएगी, सीधी गुजर जाएगी। ये सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर जाएगी, सीधी गुजर जाएगी। कहीं ये कट ही नहीं करेंगे तो इमेज तो यहाँ एक्चुअल में तो नहीं बनेगा। फिर हम इन्हें कहाँ ले जाएंगे? ड्रॉ करते डॉट डॉट पीछे की ओर लेके जाएंगे। अगर हम इन्हें ड्रॉ करते पीछे की ओर लेके जाएंगे तो हमें लेंस एक्चुअल में इमेज बन रहा है, बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। सर इमेज यहां पर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, और किधर बनता हुआ प्रतीत हो रहा है? बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, वस्तु के पीछे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है। एक ऐसा इमेज जो बनता हुआ प्रतीत होता है उसे अपन क्या कहते हैं? वर्चुअल। और जो हमारे पास वर्चुअल होता है इसका नेचर वस्तु की कंपैरिजन में सीधा दिख रहा है या उल्टा दिख रहा है? सीधा दिख रहा है। इसका साइज कैसा रहा होगा? बड़ा, छोटा या सेम साइज? भाई चीजों का काम क्या है? बड़ा दिखाना, तो इमेज का साइज भी कैसा रहा होगा? ऑफ कोर्स लार्ज रहा होगा। तो यहाँ इमेज कैसा बनता है? इनलार्ज, मतलब कैसा बनता है? बहुत बड़ा। बात समझ रहे हो ना? इसके अंदर कितना लेंस यूज किया जाता है? एक। और एक कौन सा लेंस होता है? कन्वेक्स लेंस। उस कन्वेक्स लेंस के द्वारा इमेज कैसा बनता है? तो इसका आंसर क्या होगा आपका? वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज। होगा कि नहीं होगा? बोलो जरा। पेपर के अंदर ये जो बात मैंने आपके सामने लिखी है ये वाली है, वो कैसे बनाए इसका आपसे पेपर में कभी जिक्र भी नहीं करेगा, है ना, क्योंकि हमारे पास पेपर ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं है, जो हमसे पूछेगा कि इमेज को ड्रॉ करके बताओ कैसा बनेगा, है ना। अब कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के अंदर मतलब हमारे पास संयोजन होता है,
जहां एक से ज्यादा चीजें होती हैं उसे अपन कंपाउंड कहते हैं, संयुक्त कहते हैं। जैसे इस क्लास में आप नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने ज्यादा हो, तो अगर मैंने बोला आप इतने ज्यादा व्यक्ति इधर बैठे हुए हो, तो आप सबका ग्रुप क्या कहलाएगा हमारे पास? कंपाउंड कहलाएगा। अगर क्लास में केवल एक ही विद्यार्थी होता तो हम उसे कंपाउंड नहीं कहते। जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, या दो से अधिक चीजें मिलकर किसका निर्माण कर रही है? कंपाउंड का, है ना, संयुक्त का। एक होता है मिक्सर, है ना, और एक होता है संयुक्त। दोनों का मतलब ही होता है चीजें मिलकर बनी है। अच्छा, फिर मिक्सर और कंपाउंड, मिक्सचर जो आप देखते हो ना, मिक्सर का मतलब क्या? मिश्रण। मिश्रण और संयुक्त में अंतर क्या होता है? तो मिक्सर वाली चीज आप अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। मैं कहूं कि मैंने दूध में पानी को मिक्स कर दिया, मैंने दूध में पानी को, अब मैं कहूं दूध अलग से पियो पानी अलग से पियो, ऐसा कब पॉसिबल है? लेकिन अगर मैं कहूं कि आपने एक नमकीन ले रखी है, उस नमकीन में काजू भी है, बादाम भी है, और भी बहुत सारी चीजें, सबको अलग अलग करके खाओ, खा सकते हो नहीं खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते हैं। तो ये होता है हमारे पास कंपाउंड, जबकि मिक्सर को आप अलग नहीं कर सकते। जैसे मैंने पानी में, चीनी को पानी में घोल रखा है, अब मैं कहूं चीनी अलग पीनी है पानी अलग पीना है, ऐसा पॉसिबल है क्या? वो क्या हो गया है? मिक्सर। दोनों में समझ में अंतर समझ में आ रहा है? संयुक्त और मिक्सर में बहुत अंतर होता है। अगर दोनों में अंतर नहीं होता तो हम दोनों अलग शब्द बनाते ही क्यों? अंतर तो रहा होगा। तो कहता है हमारे पास कंपाउंड का मतलब क्या है? यहां भी बहुत सारी चीजें मिलकर बनी होंगी। तो जब इसमें दो लेंस यूज किए जाते हैं, कितने लेंस यूज किए जाते हैं? अच्छा, ये चीजों को बड़ा दिखाने का काम करेगा, छोटा दिखाने का काम करेगा गुरु? बड़ा। तो दोनों में हमने कौन सा लेंस यूज किया होगा? दोनों उत्तल होंगे या अवतल होंगे? दोनों कौन से लेंस रहेंगे? उत्तल लेंस। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर हम कितना लेंस यूज करते हैं? दो। और दोनों ही कौन से होते हैं? टू कन्वेक्स लेंसेज आर यूज्ड इन। इसमें दो उत्तल लेंस क्या होते हैं? प्रयुक्त होते हैं। अच्छा, दोनों कौन से लेंस होते हैं दोस्त? आप बतानी चाहिए, दोनों कौन से लेंस होते हैं? कन्वेक्स होते कि नहीं होते? अच्छा, अगर दोनों कन्वेक्स होते हैं लेकिन दोनों के नाम अलग अलग होते हैं ना दोस्त, हमारे पास कितने लेंस होते हैं? दो। और दोनों के नाम क्या होते हैं? अलग अलग। एक उत्तल लेंस को अपन कहते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अभिदृश्यक लेंस। और दूसरे उत्तल लेंस को नाम से अपन कहते हैं आईपीस। क्या कहते हैं दोस्त? आईपीस यानी नेत्रिका। या हम इसे एक दूसरे लेंस के नाम से और जानते हैं जिसका नाम होता है ऑक्यूलर लेंस। इतना पहले नोट करना एक बार। हमारे इसमें कितने लेंस यूज किए जाते हैं? दो। और दोनों ही कौन से लेंस होते हैं? उत्तल। मैं फिर से वही बात कह रहा हूं भाई, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं केवल उतना ही पढ़ा रहा हूं, फिक्स है ना। इससे ज्यादा मैं आपको खुद ही नहीं पढ़ा रहा जो आपके एग्जाम से जाए। तो जितनी बातें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको रट्टी होनी चाहिए, बस रट्टी मतलब समझ रहे हो, याद होनी चाहिए ओरली। इतनी बार पढ़ लो कि तुम्हें पढ़ने वाले ये चैप्टर भी दुखी हो जाए कि इतना में क्यों पढ़ रहे हो, है ना। और ये फिक्स है, 25 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं ना। और 25 क्वेश्चन अगर आपने 25 में से 25 कर लिए तो आधा तो नंबर ऐसे ही खिंच गया जीएस के अंदर, तो है ना। तो सिलेक्शन लेने की कुछ बातें होती हैं, आपको पूरा नहीं पढ़ना। पूरा पढ़ के आप सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। पूरा इन द सेंस कि आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स भी पढ़ रहे हो, बायोलॉजी भी पढ़ रहे हो, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, पॉलिटी पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो, और फिर इंग्लिश पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो। अब आप चाहते हो 9 सब्जेक्ट को पढ़ के आप सिलेक्शन भी ले लो, ऐसा पॉसिबल है क्या? हम हमें एग्जाम निकालने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ता है। सीखने में सबसे पहले हमें यह सीखना पड़ता है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ने से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। भाई अगर फिजिक्स का 25 क्वेश्चन आ रहा है, इंग्लिश का क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, सिलेक्शन तो इन्हीं तीनों में हो जाना है।
होगा कि नहीं होगा? भाई आप 120 में 120 मैथ के नहीं कर सकते, और करोगे तो मतलब तुमने तुक्का मार रखा है 100%, मैं कह सकता हूं। 120 में से आप कोशिश करो में 90 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन 90 अटेम्प्ट करने में अपने ऊपर इतना मजबूत विश्वास होना चाहिए कि 90 में से 88 तो सही ही सही है, दो में हो सकता है ये भी सही हो ये भी सही हो। समझ रहे हो? क्वेश्चन में 120 नहीं करने हैं, क्वेश्चन में उतने करने जितने हमारे सही बने, नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो करेक्शन है वो सही जाए। 25 में से अगर हम 25 करके आ रहे तो इसका मतलब ये पता होना चाहिए 25 में से 25 हमारे सही हैं। और अगर इतने आप में आत्मविश्वास हो गया, मॉक टेस्ट लगाने से ही होगा, प्रैक्टिस करने से होगा दोस्त, पहले बता देता हूं। बिना प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस बहुत बड़ा रोल करता है ना, जब तक प्रैक्टिस नहीं करो किसी भी चीज का हो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अगर आपको एग्जाम फर्स्ट टाइम में निकालना है तो दोस्त मैं बता देता हूं, दिन और रात आपको एक करना पड़ेगा, और बिना मेहनत के कुछ भी चीज पाना, हो सकता है पेपर के अंदर इस बार तुम्हारा सिलेक्शन ना हो अगर तुमने पढ़ रखा है, लेकिन अंदर से दुख भी नहीं हुआ कि मैंने अपना एफर्ट नहीं दिया। अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हमने तो अपना पूरा एफर्ट दिया, किसी भी रीजन से रह गया, है ना? तो ये कब आएगा? पहले आपको सीखना है कि हमें फिजिक्स पढ़ना है, हमें इतना पढ़ना है, हमें ये पढ़ना है। इन सब्जेक्ट में हमें पढ़ने 3 ही हैं, लेकिन 3 में इतना पता होना चाहिए, अगर 100 में, अगर 120 में से मैं क्वेश्चन 100 करके आ रहा हूं, 100 के 100 सिलेक्शन वही हो जाना है। पूरा नहीं पढ़ना सब्जेक्ट, हमें ज्ञान लेना है, हमें लेना है सिलेक्शन, ज्ञान देना नहीं किसी को, हमें चाहिए सिलेक्शन। समझ रहे हो? उसके लिए कितना पढ़ना और कितना नहीं पढ़ना ये तो आपको सीखना पड़ेगा। जितना जल्दी सीखोगे अच्छी बात है, नहीं सीखे तो बहुत लंबा समय गुजर जाएगा। ये नोट कर लिया ना दोस्त? हो गया? क्या ये वाला चित्र बनाओगे तुम? तुमने पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया? स्पेस भर जाएगा। फिल्टर तो लगा रहे हो ना?